नमस्कार दोस्तों। कल शाम की मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर 20 बड़ी खबरें आई, विस्तार से जानें। रेन अलर्ट 9 से द 12th ऑफ मार्च तक इन राज्यों में होगी बारिश। एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। आईएमडी का अलर्ट, हैवी रेन अलर्ट। आईएमडी के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ द 9th ऑफ मार्च को एक्टिव हो रहा है। इसका असर द 11th ऑफ मार्च तक नजर आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई और राज्यों में बारिश हो सकती है। रेन अलर्ट द 9th ऑफ मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि इसके कारण मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ का असर द 11th ऑफ मार्च तक दिख सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश समेत कई और राज्यों में आंधी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। झारखंड में करवट लेगा मौसम, आसमान में छाएंगे बादल, आज ही जान ले कल तापमान बढ़ेगा या घटेगा। कल का मौसम, झारखंड में मौसम करवट लेने वाला है। आसमान में बादल छाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी या घटेगी। झारखंड में कल कैसा रहेगा मौसम, आज ही जान लें। झारखंड में कई दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद अब मौसम करवट लेने वाला है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, खासकर कल यानी रविवार द 9th ऑफ मार्च 2025 को। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यूपी वेदर न्यूज। राजधानी में रात का तापमान गिरा, गोरखपुर में ठंड का एहसास, पढ़िए आईएमडी का ताज़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। राजधानी लखनऊ में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। गोरखपुर में भी ठंड बढ़ गई है और अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 7 मार्च से द 12th ऑफ मार्च तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम में अचानक आए बदलाव ने गुरुवार रात लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। दिन में हल्की धूप और सामान्य तापमान के बाद रात को सर्दी बढ़ गई। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देने के लिए काफी था। अधिकतम तापमान भी गिरकर 27.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हैवी रेन अलर्ट, देश के इन राज्यों में आंधी बारिश का नया दौर होगा शुरू, एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। रेन अलर्ट, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार द 9th ऑफ मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर द 11th ऑफ मार्च तक देखने को मिल सकता है। आईएमडी के अनुसार द 9th ऑफ मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ शुरू हुआ है। द 11th ऑफ मार्च तक इसका असर रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित कई और राज्यों में बारिश हो सकती है। द 9th ऑफ मार्च से एक अतिरिक्त पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि इसके परिणामस्वरूप मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि नवीनतम पश्चिमी विक्षोभ द 11th ऑफ मार्च तक चल सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश सहित कई और राज्यों में आंधी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। NK rains, snow in Kashmir from Monday, predicts Met Srinagar Meteorological Center's director Mukhtar Ahmad says another spell of light precipitation is expected from March 12th. Transporters have been advised to check status of roads before travel. The Meteorological Center in Srinagar has predicted 2 wet spells in Kashmir from March 10th to 14th. The center said that the weather will remain dry till Sunday evening, after which western disturbances will hit the region from Monday. मौसम में उतार चढ़ाव जारी, पारा पहुंचा 30 डिग्री के पार, कल से फिर बदलेगा समा। हरियाणा में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कमजोर पड़ने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य के महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हालांकि रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है, जिससे सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। दोपहर के समय चिल्लाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का आलम यह है कि दिन के समय धूप में बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। आज द 8th ऑफ मार्च को सुबह होते ही हल्की बादलवाही देखने को मिली है। कल राज्य के 11 शहरों हिसार, करनाल, नारनौल, रोहतक, सिरसा, गुरुग्राम, जींद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत और सोनीपत में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज्यादा गिरावट हिसार में दर्ज की गई, जहां तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे चला गया।
हिसार का बालासमंद 7.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा। रेन अलर्ट, अगले 48 घंटे आंधी और भारी बारिश की संभावना। द 13th of मार्च तक रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, आईएमडी का अलर्ट। रेन अलर्ट, देश के कई हिस्सों में एक बार फिर आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाला है, जिससे पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाला है, जिससे पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी की वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन के अनुसार द 9th of मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देगा, जिससे पहाड़ी राज्यों में मौसम प्रभावित होगा। 9 से द 13th of मार्च के बीच कई राज्यों में हल्की आंधी और बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत में पूर्वी लहर के मजबूत होने के कारण तमिलनाडु में द 11th of मार्च के आसपास भारी बारिश हो सकती है। Weather forecast. IMD warns heavy rain and snowfall in these states next 3 days. On the one hand, in North India, the feeling of heat started as soon as the month of February ended. On the other hand, with the arrival of March, strong winds and mild cold started to be felt. People have again started wearing sweaters and jackets in the morning and evening. Due to strong winds in Delhi NCR, people are feeling cold. According to the Meteorological Department, the weather is going to remain transparent in Delhi NCR for a few days. दिल्ली में होली पर मौसम भी दिखाएगा अपना रंग। हो सकती है बारिश, जानिए क्या है हफ्ते भर की भविष्यवाणी। आमतौर पर सर्दियों के दौरान एक्टिव रहने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस साल मार्च के महीने में भी सक्रिय दिखाई पड़ रहा है। फरवरी के खत्म होते होते और मार्च की शुरुआत में एक मजबूत सिस्टम सक्रिय रहा, जिसने पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी की और मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी हुई। होली यूं तो रंगों का त्योहार है, लेकिन इस बार मौसम भी अपना एक अलग रंग दिखाने को बेताब है। इस बार होली द 14th of मार्च की है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो रंगों में सराबोर से पहले शायद बारिश में भी भीगना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत में मौसम शुष्क यानी ड्राई बना हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हलचल बढ़ने वाली है। रविवार यानी कल से हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे सकता है। पल पल बदल रहा मौसम होली बाद रौद्र रूप दिखा सकती है गर्मी, मौसम विभाग ने दिए ये संकेत। भोपाल, वर्तमान में कोई प्रमुख मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है और हवा का रुख उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में हो गया है। लगातार सर्द हवाओं के कारण प्रदेश में रात का तापमान फिर से गिर गया है। बुधवार को अधिकांश शहरों में शीतलहर का असर देखने को मिला। प्रदेश में सबसे कम तापमान राजगढ़ में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुना में रात का तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दिन में सबसे कम तापमान रीवा में 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार को ठंड की स्थिति इसी तरह बनी रह सकती है, जबकि शुक्रवार से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। होली के बाद तेजी से बढ़ेगा पारा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पी.के. रायकवार ने बताया कि वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है और हवा का रुख उत्तर पश्चिमी बना हुआ है, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आ रही है। ये स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि लगातार आए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी और वर्षा हुई, जिससे वहां का तापमान बहुत कम है। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में रात के समय ठंड बढ़ी है। गुरुवार को भी रात का तापमान इस तरह बना रह सकता है। रविवार से दिखेगा मौसम में बड़ा बदलाव, बढ़ेगा पारा, गर्मी दिखाएगी अपने तेवर, पड़े आईएमडी का ताज़ा पूर्वानुमान। मार्च अंत तक प्रदेश का अधिकतम तापमान के 33 to 35 डिग्री तो न्यूनतम तापमान के 16 से 18 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। फिलहाल बादल बारिश की कोई संभावना नहीं है। एमपी वेदर अलर्ट, जम्मू कश्मीर से आ रही सर्द हवाओं का दौर थम गया है और अब आज शनिवार से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 8 to 9 मार्च से तापमान में वृद्धि होना शुरू होगी। रविवार को प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे दिन रात गर्मी का एहसास होने लगेगा।
फिलहाल बादल और बारिश की कोई संभावना नहीं है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज शनिवार से प्रदेश के तापमान में फिर 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। संडे द 9th ऑफ मार्च को प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके चलते प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। द 15th ऑफ मार्च के बाद गर्मी के तेवर सख्त हो सकते हैं। फिलहाल बारिश नहीं होगी, लेकिन तीसरे चौथे हफ्ते में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।